Hallo liebe Freunde, wie geht es euch? Ich bin जतिंदर सिंह hier an die German Mentor. फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव जेट्स और रिलेटिव प्रोनोमन नॉमिनेटिव केस में। और हमेशा की तरह मैं आपको अपील करूंगा कि सेशन को पूरा देखिए, इसको समझिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, फीडबैक दीजिए। और जर्मन सीखना अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको वापस रिवर्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन रिलेटिव जेट्स रिलेटिव प्रोनोमन नॉमिनेटिव केस में। लॉस गेट्स जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक रिलेटिव जेट्स रिलेटिव प्रोनोमन हम नॉमिनेटिव केस में देखेंगे फ्रेंड्स। अकुजाटिव में भी होते हैं, डाटिव और गेनिटिव में भी होते हैं, लेकिन सबको एक वीडियो में पॉसिबल करना कवर जो है आसान नहीं है, तो मैं सिर्फ आज आपको नॉमिनेटिव के बारे में बताऊंगा। देखिए, व्हाट इज़ रिलेटिव जेट्स। रिलेटिव सेंटेंसेस प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, दे बिगन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम एक हाउप्सार्ट्स और नेबेनजार्ट्स में सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो आपका सपोर्टिंग क्लॉज होगा वो बताएगा जो आपका मेन क्लॉज है उसके बारे में, तो वो हम कनेक्ट करके बनाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। और दूसरा जो पॉइंट है, दे आर सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इनको सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी बोलते हैं। एंड द वर्ब गोज और गेट्स कॉन्जुगेट्स एंड गोज इन द एंड। तो वही सेम चीज़ है जैसे हम कनेक्टर में यूज़ करते हैं कि कनेक्टर के साथ वर्ब एंड में जाता है, तो रिलेटिव प्रोनोमन के साथ भी यही रूल होता है फ्रेंड्स कि आपको जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है नेबेनजार्ट्स में वो आपको एंड में भेजना होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं रिलेटिव जेट्स के बारे में। बहुत आसान थीम है, आसान सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इसको आप पूरा देखिए। चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको मास्कुलिन के साथ बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा नॉमिनेटिव केस में। देखिए यहाँ पे दो फ्रेज हैं, एयर इस्ट माइन ब्रूडर कॉमा डेयर जेयर इंटेलिजेंट ईस्ट, ही इज़ माई ब्रदर हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो मेरा ब्रदर है, कौन इंटेलिजेंट है? मेरा ब्रदर। तो कौन यहाँ पे हो गया? डेयर, जो रिप्रेजेंट कर रहा है माइन ब्रूडर को, राइट। तो डेयर जब लगा तो जो उसकी कॉन्जुगेटेड वर्ब जो है वो जाएगी सेंटेंस के एंड में, जो है ईस्ट। तो इसका जो क्लॉज बना, ही इज़ माई ब्रदर हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो ये एक मास्कुलिन एग्जाम्पल था क्योंकि माइन ब्रूडर आपका एक जो है मास्कुलिन। अब फेमिनिन के जो केस में हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने जो है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया तो वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। हाबन जी माइने काट्सा गिजेन डी जेर क्रोस ईस्ट। तो देखिए काट्सा जो है इसका आर्टिकल जो होता है फेमिनिन होता है, डी होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी इसका डी लगेगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टीमेटली काट्सा को। ठीक है, और जो वर्ब है वो सेंटेंस के एंड में। हैव यू सीन माई कैट विच इज़ वेरी बिग। नॉइट्रूम के केस में देखते हैं फ्रेंड्स, दास हाउस कॉमा दास जी जेन ईस्ट जेयर श्योन। तो आप नेबेनजार्ट्स के साथ आगे भी सेंटेंस को कॉन्टिन्यूएशन में बना सकते हैं, तो उसमें भी आपको कॉमा लगाकर जो है वर्ब से स्टार्ट करना होगा। द हाउस विच यू आर लुकिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो नेबेनजार्ट्स के बाद भी आप कॉन्टिन्यूएशन में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉमा लगा के आपको जो है वर्ब से ही स्टार्ट करना होता है। तो ये हो गया आपका नॉइट्रूम के केस में। प्लूराल के केस में देखिए डी किंडर कॉमा डी इम्पाक स्पीलन। तो जो डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डी किंडर को क्योंकि वो प्लूराल है। और उसके आगे मैंने सेंटेंस और एडअप किया है, जिन जेयर स्यूस। तो कंप्लीट सेंटेंस है डी किंडर डी इम्पाक स्पीलन जिन जेयर स्यूस। द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग इन द पार्क आर वेरी स्वीट। कौन स्वीट है? जो बच्चे हैं जो पार्क में खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग जेंडर्स में बताया, मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रूम, प्लूराल के केस में। और जो है रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो डेयर, डी, टास और डी ही होता है। वो जस्ट एज ए कनेक्टर का काम करते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट करेंगे हाउप्सार्ट्स के अंदर जो मेन सब्जेक्ट है। ओके, और उसके आगे भी आप सेंटेंस को एडअप कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और फ्रेंड्स एक नोट आप देखिए जो मैंने आपके लिए लिखा है, रिलेटिव प्रोनोमन कैन बी यूज्ड इन ईच केस, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव और कैनेटिव। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आज तो हम नॉमिनेटिव सीख रहे हैं, लेकिन आने वाले सेशंस में अकुजाटिव, डाटिव और गैनेटिव में भी बनाऊंगा, तो उसमें भी रिलेटिव प्रोनोमन होते हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। रिलेटिव जेट्स इन नॉमिनेटिव, रिलेटिव सेंटेंसेस इन नॉमिनेटिव केस। तो जस्ट आपने जो पिछली स्लाइड में देखा, चारों जेंडर्स के साथ मैंने आपको बताया, तो वही अब हम आगे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए मास्कुलिन के केस में अब स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ईशाबा आइनन टिश, ये भी एक हाउप्सार्ट्स है, और डे टिश ईस्ट जेयर क्लाइन, ये भी एक हाउप्सार्ट्स है क्योंकि अभी इनको मैंने कनेक्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब है आई हैव वन टेबल, द टेबल इज़ वेरी स्मॉल। तो अब इसको जब बना देंगे रिलेटिव प्रोनोमन के साथ, तो देखिए सेंटेंस कैसे बन जाएगा। Ich habe einen Tisch, der sehr klein ist. I have one table which is very small. देखिए जो फर्स्ट फ्रेज है आपका, ये है आपका हाउप्सार्ट्स
और जो आपका सेकंड फ्रेज है वो है आपका नेबेनज़ार्ज, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनोमन लग गया डेयर, और जो ऊपर था डेयर टिश वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे एज अ रिलेटिव प्रोनोमन। डेयर के केस में आपको टिश लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जो ईस्ट है वो रहेगी सेंटेंस के एंड में, जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है, राइट। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है वर्ब एट द एंड। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, मैंने आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से डिफाइन किया, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब कंटिन्यू करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं मास्कुलिन के केस में। हेर म्यूलर इस्ट लाइडर क्रांक, ये एक हाउप्टसाट्स है, और एर इस्ट उनजेयर लेरर, मिस्टर म्यूलर इज़ अनफॉर्चुनेटली इल, ही इज़ आ टीचर। अब जब इन दो सेंटेंसेस को हम कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हेर म्यूलर कॉमा डेयर उनजेयर लेरर ईस्ट कॉमा ईस्ट लाइडर क्रांक, मिस्टर म्यूलर हु इज़ आर टीचर इज़ अनफॉर्चुनेटली इल। तो जो ऊपर दो फ्रेज थे उसमें जो एयर था वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे डेयर में, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है हेर म्यूलर को। कॉन्जुगेटेड वर्ब गई आपकी इस फ्रेज के एंड में, और उसके आगे भी मैंने एक सेंटेंस को कनेक्ट किया है, तो वर्ब के साथ ही आपको स्टार्ट करना है। तो ये वाली वर्ब जो रहेगी एट द एंड, जो आपने अभी तक सीखा, सेम ग्रामर रूल है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं। तो ये आपके दो एग्जांपल हो गए मैस्कुलिन के केस में फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं फेमिनिन के केस में। करीना हाट आइनर लाम्प, ये हाउप्टसाट्स है। डी लाम्प इस्ट ज़ेयर टॉय, ये भी हाउप्टसाट्स है। तो फ्रेंड्स सेम ग्रामर रूल है, इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो बन जाएगा करीना हाट आइनर लाम्प कॉमा डी ज़ेयर टॉय ईस्ट, करीना हैज़ वन लैम्प विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो ये आपका हो गया हाउप्टसाट्स, और कनेक्टर लगने के बाद, रिलेटिव प्रोनोमन लगने के बाद ये हो गया आपका नेबेनज़ार्ज। ओके, तो जो डी लैम्प था वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे डी में एज अ रिलेटिव प्रोनोमन, और जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है वो गई फ्रेज के एंड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो डी है वो आइनर लैम्प के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। तो देखिए सेम ग्रामर रूल है, सेम स्ट्रक्चर है। अब जो कि ये फेमिनिन में था तो यहाँ पे मैंने एक फेमिनिन नोमन को लिया था। कंटिन्यू करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। फेमिनिन के केस में फ्राउ म्यूलर ईस्ट ज़ियर राइश, और सेकंड हाउप्टसाट्स है जी हिल्फ्ट उन्स। फ्राउ म्यूलर इज़ वेरी रिच, शी इज़ हेल्पिंग अस। और नीचे अगर आप देखें जब हम कनेक्ट करके बनाएंगे सेंटेंस को तो बन जाएगा फ्राउ म्यूलर कॉमा डी उन्स हिल्फ्ट कॉमा ईस्ट ज़ियर राइश, मिसेस म्यूलर हु हेल्प्स अस इज़ वेरी रिच। तो देखिए आपका जो ऊपर जी था वो यहाँ पे हो गया डी एज अ रिलेटिव प्रोनोमन, क्योंकि फ्राउ म्यूलर एक फेमिनिन फिगर है, और जो कॉन्जुगेटेड वर्ब थी वो आपकी गई सेंटेंस के एंड में, और दोबारा से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ईस्ट से आपको जो है स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए जो हिल्फ्ट है आपका वर्ब एट द एंड। तो फ्रेंड्स ये आपके दो कवर हो गए फेमिनिन के केस में। सेम ग्रामर रूल है, सेम चीज़ है, बस जो है आपका जेंडर्स का जो है डिफरेंस है। अब कंटिन्यू करते हैं, नॉयत्रुम देख लेते हैं। न्यूट्रल केस इशाबा आइन बुक, das Buch ist sehr इन, और नीचे सेम फ्रेज को आप देखिए ich habe ein Buch, das sehr interessant ist। तो ये हो गया आपका हाउप्टसाट्स, और जो है आपका नेबेनज़ार्ज। तो देखिए जो das Buch था वो यहाँ पे हो गया कन्वर्ट रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनोमन das, और कॉन्जुगेटेड वर्ब गई आपकी नेबेनज़ार्ज के एंड में। तो देखिए ये नॉयत्रुम के केस में हो गया, सेम ग्रामर रूल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ईस्ट जो आपका है वर्ब एट द एंड। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आपके कवर हो गए मैस्कुलिन, फेमिनिन और नॉयत्रुम के केस में। न्यूट्रल के केस में दो दो फ्रेजेस मैंने आपके लिए बनाए। सेम ग्रामर रूल है, सेम पैटर्न है, सेम स्ट्रक्चर है, बस आपको जो है रिलेटिव प्रोनोमन जो लगाने हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर लगाने हैं। अब कंटिन्यू करते हैं, अब हम एक जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं प्लूरल के केस में। टैगलिश कीज़र इस डिप्लोमन, एक हाउप्टसाट्स है, डिप्लोमन ब्लूअन येट्स शो, तो ये सेकंड हाउप्टसाट्स है। एवरीडे आई वाटर द फ्लावर्स नाउ ब्लूम ब्यूटीफुली। तो इस सेंटेंस को जब हम कनेक्ट करेंगे तो बन जाएगा टैगलिश कीज़र इस डिप्लोमन कॉमा डी येट्स शियोन ब्लूअन, एवरीडे आई वाटर द फ्लावर्स विच ब्लूम ब्यूटीफुली। तो देखिए ये आपका हो गया हाउप्टसाट्स, जैसा कि हम देख ही रहे हैं पूरे सेशन में, और ये हो गया आपका नेबेनज़ार्ज। तो जो डी ब्लूमन था ऊपर वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे डी में, आपको ब्लूमन को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो डी ब्लूमन लिखा हुआ है हाउप्टसाट्स में ऑलरेडी, ज़रूरत नहीं है। और जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है क्योंकि प्लूरल है तो वो रहेगी इन्फिनेटिव फॉर्म में फ्रेज के एंड में। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वर्ब एट द एंड। तो डियर फ्रेंड्स ये थे अलग अलग एग्जाम्पल्स बाइशपील, एक एक जेंडर के अंदर। मैस्कुलिन में आपने दो एग्जाम्पल्स देखे, फिर फेमिनिन में, फिर आपके न्यूट्रल में, और प्लूरल के केस में जस्ट मैंने एक ही एग्जाम्पल आपके लिए बनाया। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्योंकि सेम ग्रामर पैटर्न है, बस आपको रिलेटिव प्रोनोमन के जेंडर्स का ध्यान रखना है।
फ्रेंड्स सेशन को एंड करते हैं। लास्ट में एक बार हम zusammenfassung देख लेते हैं, जो समरी जो आज हमने सीखी, रिलेटिव प्रोनोमन इन नॉमिनेटिव। तो जो हमारे मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लूरल आर्टिकल्स होते हैं, डेयर, टी, टास और डी, इनका जो रिलेटिव प्रोनोमन होता है रिलेटिव जेड से में, वो भी सेम होता है फ्रेंड्स, एज इट इज़ सेम होता है। डेयर का डेयर, डी का डी, टास का टास और प्लूरल डी का डी। लेकिन लॉजिकली ग्रामर वाइज ये अलग हैं, राइट। तो ये इंग्लिश का जो वर्ड होता है हु या विच, उसको जो है बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब आप रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे, नेबेनज़ार्ड्स के साथ बनाएंगे, जो है स्पेलिंग वाइज बिल्कुल सेम है, लेकिन ग्रामर वाइज, लॉजिकल वाइज ये अलग होते हैं, राइट। तो ये था छोटा सा सेशन नॉमिनेटिव केस के ऊपर। आई होप कि आसान था, आपको समझ में आ गया होगा वन गो में ही, एक बार ही देखने में। बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सेशन को आप दोबारा देख लीजिए, मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा ही फ्रेंड्स। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल हैं, क्योंकि मुझे पता लगता है कि आप वीडियोस के साथ एंगेज्ड हैं और सेशंस को देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स अगर आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच। जमन पढ़ते रहिए दी जमन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं, दोबारा से मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं। और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अब आकुजाटिव में आपके लिए मैं लेकर आऊँगा रिलेटिव प्रोनोमन। बहुत जल्दी वो वीडियो आएगा। तब तक आप जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बिस बाल्ड, चीयर्स, auf Wiedersehen।